Hello students, today we are going to start next exercise 7.2। तो इसमें हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्यूब रूट के कंसेप्ट को समझेंगे। क्यूब रूट हमारे पास क्या है, जैसे स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है स्क्वायर रूट, सेम इसी वे से क्यूब का ऑपोजिट क्या होता है क्यूब रूट। और यू कैन से दैट द ऑपोजिट ऑफ क्यूब रूट इज क्यूब। तो अब देखिए इसको आपने कैसे करना है। क्यूब रूट क्या है हमारे पास, इज द इनवर्स ऑफ, ये इनवर्स है किसका, क्यूब का। अगर यदि मैं 8 का क्यूब बोलते हूँ, 8 का क्यूब है 60, आपने लिया 512, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 512 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास 8 है। और यू कैन से दैट क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। अब क्यूब रूट का सिंबल हमारे पास क्या है, सिंबल इज, अब देखिए स्क्वायर रूट को आपने राइट करना है, रूट है इसमें स्क्वायर रूट के लिए तो आप खाली ये वाला सिंबल यूज करोगे। क्यूब रूट के लिए, क्यूब मीन्स 3, आपने यहाँ पे रेडिकल को 3 राइट करना है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा ये, और अंदर आपने लिख दिया 512। तो 512 का क्यूब रूट इज 8। देखो इसका सिंबल आप नॉर्मली क्या याद रखोगे, क्यूब रूट के लिए आपने यहाँ पे 3 लिखना है। तो इस अगर यदि यहाँ पे कोई भी रेडिकल, कोई और भी रेडिकल होती, सपोज करो यहाँ 4 होता, अंदर x लिखा होता, इट मीन्स x की पावर 1/4। अगर यदि यहाँ 5 होता तो x की पावर 1/5 लिखते हैं। जो भी यहाँ लिखा जाता है उसको हम रेडिकल बोलते हैं। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे आपने स्क्वायर रूट में की थी। तो 2 से 2, 3, 3, 2, 8। तो फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 1, 1, 6, 6 और 4। फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 5, 8, 3, 2। फिर से 2 से डिवाइड कर दिया आपने, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और उसके बाद आ गया आपके पास 16। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड किया आपने, 1, 4, 5, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर। फिर हमारे पास कितना आ गया, 4 5 जा 10, और देखो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। फिर से 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 7, 2 और 9। अब ये जो है हमारे पास 2 प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब डिवाइड किया 243, फिर 3 से किया 81, फिर 3 से किया 27, 3 से 9, और 9 को फिर 3 से कर दिया 3, और 3 को 3 से कर दिया 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में हैं जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है। अब यहाँ से देखिए ये, और यहाँ पे ये भी क्या है ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है। तो हर एक जो ट्रिपलेट है उनमें से हम एक एक नंबर को लेंगे। यहाँ पे ये ट्रिपलेट है, इसमें से 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पे ट्रिपलेट, इसमें से भी 2 ले लेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट, इसमें से एक 3 ले लेंगे, यहाँ फिर ट्रिपलेट है, इसमें से एक 3 और ले लेंगे। अब देखिए आपने इसके क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने राइट कर ली। तो देखिए 2 इंटू 2, ये एक ट्रिपलेट, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दूसरा ट्रिपलेट बन गया। नेक्स्ट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तीसरा ट्रिपलेट। नेक्स्ट 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके पास नेक्स्ट फोर्थ ट्रिपलेट बन गया। तो जब आपने इनका क्यूब रूट लेना है तो यहाँ आपने 3 लिखना है, 4 6 6 5 6, और हर एक जो हमारे पास ट्रिपलेट है उसमें से 2, इसमें से 2,
इसमें से 2, इसमें से 3 और इसमें से भी 3 ले लिया और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 46,656 का क्यूब रूट इज 36। नेक्स्ट इसी के फर्स्ट के सेकंड पार्ट को हम करेंगे सेम इसी वे से, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे इससे पहले पार्ट में की थी। 2 से डिवाइड किया 5 3 2 4, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया 1 3 3 1। अब ये क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे जो भी हम लेंगे वो अब हम ऑड प्राइम नंबर लेंगे। 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 7 से भी नहीं और 11 से है ये नंबर डिविजिबल। 121, 11, फिर 11 से कर दिया 1। जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखी तो इसमें 2 है ट्रिपलेट की फॉर्म में और 11 है ट्रिपलेट की फॉर्म में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ट्रिपलेट, 11 इंटू 11 इंटू 11 दूसरा ट्रिपलेट। जब आपने इसका क्यूब रूट लिया तो आपके पास क्या बन गया, क्यूब रूट लेते ही आपने क्या लिया यहाँ पे 10,648, इसमें से भी 2 और इसमें से आपने एक 11 ले लिया, तो आपके पास कितना आ गया 22। इसका मतलब 10,648 का क्यूब रूट 22 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में भी हमने क्यूब रूट ही फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड कर दिया 5 5 2 9 6, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया आपने 1 3 8 2 4। अब ये देखिए फिर से इसको 2 से करेंगे, एक ट्रिपलेट हमारे पास बन गया यहाँ पे। 2 से जब हमने फिर से किया इसको 6 9 और उसके बाद आइए 1 और 2, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया हमने 3 4 5 6, फिर 2 से 1 7 2 8, एक ट्रिपलेट और बन गया हमारे पास। अब फिर से 2 से 8 6 4, अब फिर से 2 से कर दिया हमने 4 4 3 2, फिर से 2 से कर दिया 2 1 6, एक ट्रिपलेट और बन गया। अब 216 की आगे यहाँ पे करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन 108, फिर 2 से किया 54, 2 से किया 27, हमारे पास एक और ट्रिपलेट बन गया। नेक्स्ट 27 3 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 और 3 को 3 से डिवाइड किया 1। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को सबसे पहले राइट कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 एक ट्रिपलेट, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरा ट्रिपलेट, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 तीसरा ट्रिपलेट। यहाँ पे हमारे पास 2 के टोटल ट्रिपलेट्स कितने हमने बनाए हैं, यहाँ 4 हैं ये, तो यहाँ पे फिर से एक बार 2 और लास्ट में 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी ट्रिपलेट ये भी ट्रिपलेट। अब क्यूब रूट ले लेंगे हम, तो हर एक जो ट्रिपलेट है उसमें से एक एक को ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 48 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, थ्रू एस्टिमेशन फाइंड द क्यूब रूट। जैसे आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था एस्टिमेशन के वे से, सेम उसी वे से आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, तो आपने एक्सट्रीम राइट से आपने ट्रिपलेट्स बना लिए, एक हमारे पास ग्रुप ये बन गया ट्रिपलेट्स का, और उसके बाद बचा हमारे पास क्या है, ओनली 3 बचा, तो इसको हमने फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप,
और इसको हम ले लेते हैं सेकेंड ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास क्या है, 3 है। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास क्या है, 375 है। तो सबसे पहले देखिए, जो एक्सट्रीम राइट की तरफ हमारा ट्रिपलेट्स का एक हमने ग्रुप बनाया है, तो इसका देखेंगे सबसे पहले इसकी हमारे पास वंस डिजिट क्या है, 5 है। वंस डिजिट इज 5। तो 5 का क्यूब जब हमने किया 125, इसका मतलब जो हम इस नंबर का, गिवन नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, या वंस डिजिट क्या होगा, 5। सो वंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या बन गया आपके पास, 5। नेक्स्ट आइए ग्रुप 2 फर्स्ट की बात करते हैं। आपने इसको ग्रुप फर्स्ट लिया था, इसको सेकंड ले लिया, या इसको आपने फर्स्ट लेना फर्स्ट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। इसको फर्स्ट, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना कि आप इसको फर्स्ट लें या सेकंड लें, चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस ग्रुप में हमारे पास 3 है। अब ये देखना 3 किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है, 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है 3। अब सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके है ये, तो जब हमने इसका क्यूब किया तो हमारे पास ये आया 1 और ये 3 और ये हमारे पास आया 8। 1 और 3 का डिफरेंस 2, 8 और 3 का डिफरेंस 5। तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके है, 1 के नियरेस्ट है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ, इसका 10th डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्यूब रूट क्या आ गया, रिक्वायर्ड क्यूब रूट, 1st डिजिट 5 और 10th डिजिट 15। और इस वे से आपने इसकी एस्टिमेशन के थ्रू, इसके मेथड से क्यूब रूट को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट 9261, इसके भी हम एक्सट्रीम राइट से एक ट्रिपलेट का पेयर बना लिया, और उसके बाद बचा हमारे पास 9। इसको हम फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं सेकेंड ग्रुप। 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास 261 और सेकेंड ग्रुप है हमारे पास 9। जो फर्स्ट ग्रुप है इसका जो वंस डिजिट है वो है 1, और इसका हमने क्या करना, क्यूब करना है। तो हमारे पास वंस डिजिट है इसका 1, 1 का क्यूब 1। इसका मतलब जो हमें 9261 का क्यूब रूट चाहिए, उसका वंस डिजिट हमें पता चल गया 1 होगा। सो क्यूब रूट का जो हमारे पास वंस डिजिट आएगा, वंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट हमारे पास मिल गया 1। नेक्स्ट आइए, अब सेकेंड ग्रुप में 9 है, तो 9 देखेंगे सबसे पहले किस किस के क्यूब में आता है। तो 9 एक तो हमारे पास 2 के क्यूब के बीच में आता है और एक 3 के क्यूब के बीच में, दैट इज जो 9 है 2 का क्यूब 8, 9 और 27, 3 का क्यूब। तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके है, 9 और 8 का डिफरेंस 1, और 27 और 9 का डिफरेंस ये क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 17। अब 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8 आ गए ना आपके पास। इसका मतलब इनके बीच में 18 का गैप है और इनके बीच में क्या है, 1 का गैप है। तो इसका मतलब हमारे पास क्यूब रूट का जो 10th डिजिट है वो क्या आ गया, 2। सो 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 2। सो रिक्वायर्ड क्यूब रूट हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 1st डिजिट 1, 10th डिजिट 21, and that's all.